हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हम कहाँ तक कर चुके हैं? साइंस डिलाइट में हम सॉल्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। सॉल्ट का फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, प्रिपरेशन हम देख चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, जस्ट एक रिकॉल करते हैं उसके बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले क्या किया था, सॉल्ट की बात कर रहे थे। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो, एक कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट से मिलकर बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड होता है, जो जनरली न्यूट्रलाइजेशन या अलग अलग रिएक्शन से ये बनता है। तो कौन कौन से रिएक्शन से बन रहा था? एक न्यूट्रलाइजेशन से बन रहा था, न्यूट्रलाइजेशन से हो गया था, फिर डिस्प्लेसमेंट से बनाया था, डिस्प्लेसमेंट से बनाया था, डीकम्पोजिशन से बनाया था, डीकम्पोजिशन, लेकिन वो भी किससे किया था हमने? डीकम्पोजिशन बाय एसिड्स। ठीक है, जब भी आप ये सीरीज़ फॉलो करो ना, आप पहले के लेक्चर्स देख लिया करो, उससे आपको पूरा पता लग जाएगा, आप कट टू कट समझ जाओगे हर चीज़ को। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन बाय एसिड हो गया, फिर एक हमने डबल डीकम्पोजिशन भी पढ़ा था, डबल डीकम्पोजिशन भी पढ़ा था। तो ये सारे मेथड्स हमने पढ़े थे सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के। फिर हमने सॉल्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए कौन सा मेथड की बात की थी? क्रिस्टलाइजेशन में, उसमें हमने बहुत सारे सॉल्ट्स के बारे में भी पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने बात की थी क्रिस्टलाइजेशन से, उसमें हमने स्पेसिफिक सॉल्ट्स भी बनाए थे, स्पेसिफिक सॉल्ट। उसमें स्पेसिफिक सॉल्ट्स में कौन कौन से थे? एक कॉपर सल्फेट था, एक आपको पता होगा सोडियम सल्फेट था, एक FeCl3 था। राइट, ये सारी रिएक्शंस हमने की थी। ओके, आई होप इतना याद होगा आपको। अगर नहीं है तो आप एक बार वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट अब आगे क्या करना है? आगे हम कुछ ऐसे सॉल्ट्स की बात करेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कौन कौन से सॉल्ट्स हैं? देखो, NaCl नमक जो हम खाते हैं, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, नेक्स्ट बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा जो होता है, नेक्स्ट वॉशिंग सोडा, नेक्स्ट POP सबको पता होगा, जिसमें प्लास्टर लग जाता है या कभी घर में कुछ डेकोरेशन करना हो तो POP यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सोडियम क्लोराइड की। तो फॉर्मूला सबको पता ही है, सोडियम क्लोराइड। कैसे मिलता है हमको? हमने ये भी देख लिया था, किससे? बेस और एसिड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करो, आपको सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड हमारी हिस्ट्री में भी बहुत कुछ है, जैसे कि डांडी मार्च की बात करते हैं। ठीक है, डांडी मार्च भी किया था नेक्स्ट गांधी जी ने। राइट, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। देखो, गांधी जी ने सॉल्ट नहीं बनाया था, पता है ना, उन्होंने सॉल्ट का टैक्स, सॉल्ट पे लगने वाले टैक्स को ख़त्म करने की मांग उठाई थी। राइट, फिर उस पर अब हम बात करते हैं कि सॉल्ट को बनाया कैसे जाता है, एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है केमिकली। तो आपको पता है इसके लिए जो मेथड यूज़ होता है वो कौन सा है? अब तो सबको ये रट किया होगा, न्यूट्रलाइजेशन। राइट, न्यूट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है? NaOH प्लस HCl क्या बन जाता था? NaCl। इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड। राइट, सोडियम क्लोराइड। और ये कैसा सॉल्ट है? एक तरह का न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल मतलब इसका pH लगभग 7 के आसपास होगा। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 7 के आसपास ही होगा। तो सॉल्ट यहाँ पर दो तरह के हैं आपके पास, आपने ये देखे होंगे, डिफरेंट कलर्स के भी सॉल्ट मिलते हैं। सेंधा नमक आपने देखा होगा, रॉक सॉल्ट्स जो होते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल सॉल्ट्स है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट बोलते हैं। राइट, जो सिंपल NaCl होता है। ठीक है, प्योरीफाइड होता है। ठीक है, प्योरीफाइड होता है, लेकिन ये कैसा होता है? रॉ, मतलब बेसिकली जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंधा नमक बोलते हैं, जिसको रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है। होता ये भी NaCl है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ ये प्योर नहीं होता, इसके साथ क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज़ होती हैं डिफरेंट आयंस की। राइट, इस वजह से इसका कलर डिफरेंट आता है। द कलर डिफरेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ आयंस। ओके, नेक्स्ट यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट्स क्या क्या हैं? सबसे सिंपल अगर आपसे बोला जाए नमक का क्या काम है, तो खाने को टेस्टी बनाता है ऑब्वियसली। अगर आप ये सब चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, पिज़्ज़ा बिना नमक के खाओ तो कैसा होगा? अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आवर फूड। राइट, नेक्स्ट, it is also an important raw material for various materials like of daily use में जो मटेरियल यूज़ होते हैं उनको बनाने के लिए। जैसे कि कौन सा है? एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
एक बेकिंग सोडा बनाने में भी, एक वॉशिंग सोडा बनाने में भी, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी, और बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके इनके बारे में भी जानते हैं कि कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसा होता है? फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखो इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको होता क्या है। आपने क्या किया, एक्वस सोडियम क्लोराइड का मतलब सोडियम क्लोराइड और पानी दोनों ही हैं, राइट। सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन है, ये देखो कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन मतलब होता है NaCl प्लस वाटर, नमकीन पानी। कंसंट्रेटेड मतलब NaCl सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में होगा या सैचुरेटेड फॉर्म में होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ लिया। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एनोड में जो होने वाली रिएक्शन है वो जनरली कैसी होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है एनोड में। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? जैसे ये है आपके पास NaCl है, ठीक है, तो NaCl टूटेगा, आपको पता है Na प्लस और Cl माइनस में। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? क्लोरीन का ही होगा, ठीक है। क्लोरीन का Cl क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cl2 में। Cl माइनस के दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर? इस केस में क्या होगा? इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, राइट। अब क्या हुआ, जो रिडक्शन होना था, रिडक्शन होना किसका चाहिए था? रिडक्शन सोडियम आयन का होना चाहिए था, लेकिन होता किसका है? वाटर का ही रिडक्शन हो जाता है, H2O। और वाटर जब रिड्यूस होता है तो क्या देगा? ये देगा, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये 2H2 देगा, या सिंपली ऐसे बोल सकते H2 गैस देगा प्लस 2OH माइनस देगा, राइट। ये क्या हुआ? H2 गैस दी, इसीलिए यहाँ पर आपको देखो H2 गैस निकल रही है और एनोड से क्या निकल रही है? क्लोरीन गैस निकल रही है, ठीक है। H2O का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो उसने क्या रिडक्शन करने के लिए क्या किया होगा? उसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, राइट। तो उसने क्या किए? दो इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए थे वो इसने एक्सेप्ट कर लिए, ओके। जो क्लोरीन से निकाले गए थे वो इसने क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए। अब सॉल्यूशन में क्या बचा? देखो, क्लोरीन गैस निकल गई Cl2 की फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस निकल गई H2 की फॉर्म में। बचा क्या? एक यहाँ से सोडियम आयन बचा, एक इस पार्ट से क्या बचा? सोडियम आयन बचा, देखो सोडियम आयन बचा, और एक इस पार्ट से क्या बचा? OH माइनस आयन बचा। तो अब जो सोडियम आयन और OH माइनस बचा, तो उसने क्या कर दिया? 2Na प्लस 2OH माइनस, तो उसने क्या बना दिया? हमारा कॉस्टिक सोडा बना दिया, NaOH बना दिया, राइट। क्लियर? कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन समझ में आया? देखो हुआ क्या, सबसे पहले जो NaCl था, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, या आप बोल सकते हो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, तो जिसमें से Cl2 गैस बाहर निकल गई। बचा क्या? रिमेनिंग क्या बच गया? Na प्लस बच गया। फिर जो वाटर था इसमें, तो वाटर का रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस ही किया आपने, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, और इसका क्या हुआ? इससे क्या निकल गई? H2 गैस बाहर निकल गई और रिमेनिंग क्या बच गया? OH माइनस बच गया। तो ये Na प्लस और ये OH माइनस आपस में इंटरैक्ट किए और क्या बना दिया उन्होंने? NaOH बना दिया। आप सिंपली ऐसे समझ लो अभी फिलहाल के लिए। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है। रिडक्शन किसका हुआ है? वाटर का रिडक्शन हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस में रिडक्शन किसका हुआ है? वाटर का। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? क्लोरीन का, ठीक है। क्लोराइड आयन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन गैस से निकल गया। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन किस में होता है? एनोड में होता है, और रिडक्शन किस में होता है? कैथोड में होता है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। मैं कलर पेन चेंज कर देता हूँ, राइट। यहाँ पर देखो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिख रही है। ये दोनों प्रोडक्ट को, कौन कौन से प्रोडक्ट को? यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को किससे अलग रखता है? ब्राइन सॉल्यूशन से अलग रखता है, करेक्ट। चलो, सिर्फ OH माइनस और सोडियम आयन को आने दे रहा है, बाकी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्या हो रही है? उड़ जा रही है, राइट। अब देखो नेक्स्ट मेथड क्या है? इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ है, क्या होता है भाई? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में अब देखो यहाँ से जो क्लोरीन निकली थी, जो Cl2 गैस निकली थी, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, और क्या बना देती है? CaOCl2, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगा? यहाँ पर H2 गैस निकल जाएगी, राइट।
क्लियर, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। ये रहा ब्लीचिंग पाउडर आपके पास, ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस कहाँ हैं, तो आप सिंपली ऐसे देख सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है, बताओ, कपड़ों को ब्लीच करते हैं ना आप, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन कॉटन एंड लाइनिंग, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होगा, फॉर ब्लीचिंग वुड इन द पल्प इंडस्ट्री, वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन द लॉन्ड्री। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर यहाँ यूज़ हो रहा है, देखो ये कलर, देखो इसका कलर और इसका कलर दोनों में चेंज है ना, तो वो ब्लीच हो गया है, रिमूवल ऑफ कलर बेसिकली। अब देखो यहाँ पर यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम होता है। नेक्स्ट, मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, एक तरह से किसकी तरह काम कर रहा है, प्यूरिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में भी हेल्प होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ओके, आपने क्या किया, ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा इस वाटर में डाला, उसको थोड़ा सा डिसॉल्व किया, फिर उससे क्या कर दिया, आपने फिल्टर आउट कर दिया, राइट। नेक्स्ट, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, NaCl इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा। देखो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जब पकोड़े बनते हैं, राइट, तो पकोड़े क्रिस्पी कैसे होते हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बेकिंग सोडा, राइट। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा, देखो द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आपको दिख रहे हैं यहाँ पर गरम गरम पकोड़े, राइट। अब ये हो कैसे रहा है, ये इसका प्रिपरेशन कैसे होता है सोडियम क्लोराइड से, वो देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में आपने मेन इंग्रेडिएंट कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाया वाटर की प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली ब्राइन भी बोल सकते हो आप इसको। तो इससे क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड, किसका फॉर्मेशन हो गया, अमोनियम क्लोराइड। साथ में क्या निकल गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। और यही क्या है आपके पास, बेकिंग सोडा। एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग पाउडर, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिक एसिड को बेकिंग सोडा में मिला दिया जाए तो वो बेकिंग पाउडर बना देता है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सम एसिड, जो भी ऑर्गेनिक एसिड होगा तो बेकिंग पाउडर कहलाता है, राइट। अब अगर मैं इसको हीट कर दूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर दूं, हल्का सा हीट कर दूं, तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। आपको पता है दोनों कैसा होता है, ये एक तरह से किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बोनिक एसिड का, उससे आपको बबल्स निकलते हुए दिख जाएंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो क्या करती है, नॉन सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन होती है ना, सॉरी नॉन सपोर्टर ऑफ बर्निंग होती है ना, तो उसको क्या कर देता है, वो आग को बुझा सकता है, फ्लेम को आप बोल सकते हो बुझा सकता है। तो उसके लिए भी टेस्ट किया जा सकता है, या आपका कौन सा टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, लाइम वाटर को मिल्की करने वाला तो है ही, ठीक है। तो NaCl को ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, और यही क्या है, बेकिंग सोडा भी है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन किससे हुआ है, NaCl से हुआ है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अब बेकिंग सोडा के यूजेस क्या क्या हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं। बेकिंग पाउडर के प्रिपरेशन में सबसे पहला, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड, जैसे कि टैट्रिक एसिड हो गया। अच्छा, टैट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है भाई, ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये मैं करवा चुका हूँ, तो आपको ये आंसर करना भी है, राइट। तो चलो देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट H+ के साथ इंटरेक्ट हुआ तो क्या बनाया, CO2 H2O, और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और यही क्या है आपका, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, राइट। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, जैसे मान लो ये आपकी प्लेट है एक, मान लो, ठीक है, ये एक प्लेट है, इसमें आपने कोई केक रखा हुआ है, ठीक है, ये केक का पीस रखा हुआ है, राइट, ये केक का पीस रखा हुआ है मान लो, ठीक है। तो इसमें एक छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई देते हैं, ऐसे पोर्स दिखाई देते हैं। तो ये पोर्स क्या है, बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम केक बना रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है उस जगह से, ठीक है। तो वो क्या करती है, केक को फ्लफी बना देती है, ठीक है, स्पॉन्जी बना देती है, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ब्रेड में भी देखे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के इवोल्यूशन की वजह से होते हैं, राइट। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगेन बेकिंग सोडा किसकी तरह यूज होता है,
इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, ठीक है। तो एंटासिड की तरह यूज़ हो रहा है। बीइंग अल्कालाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। अब देखो अल्कालाइन कैसे है, आपको पता है NaHCO3 ये है ना बेकिंग सोडा, तो यहाँ ये कैसे बना होगा NaOH प्लस H2CO3, तो पार्शियल डिकम्पोजिशन हुआ। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वीक एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, NaHCO3 प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या है, ये है बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट एज एन एंटासिड भी यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑल्सो यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, राइट। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर बेसिकली बेकिंग सोडा यहाँ पर है, ठीक है, और जैसे ये यहाँ से कैप स्टॉपर ये हटता है तो वहाँ से एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, सोडियम से कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है, रिलीज CO2 रिलीज करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो CO2 क्या करती है, इट इज़ नॉन सपोर्टर ऑफ बर्निंग, तो वो क्या कर देता है, आसपास का एरिया बुझा देता है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ हो रहा है जी, भाई कपड़े धोने में, टिकिया बनाने में, सोप इंडस्ट्रीज में, राइट। नेक्स्ट, sodium carbonate can also be obtained by sodium carbonate can also be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also called as basic salt. देखो यहाँ पर किसकी बात आ गई, this is washing soda, right, वॉशिंग सोडा की बात आ गई, ठीक है, कपड़े धोने में यूज़ होता है। तो वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूँ तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है, Na2CO3 जैसे कि आप आगे देख रहे हैं Na2CO3.10H2O। अब ये 10H2O क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आई ना क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है कि जब आप सॉल्ट बना रहे होते हो तो सॉल्ट के सॉलिडिफिकेशन में, जब सॉलिडिफाई हो रहा होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में बन रहा होता है, तो उनके बीच में वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं। क्रिस्टल्स के बीच में क्या हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं। उन जितने वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप होते हैं उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब होता है, ठीक है, तो उसका कलर भी चेंज होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन कलर, राइट, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये सोडियम कार्बोनेट तो है लेकिन डेका हाइड्रेटेड, डेका मतलब 10, हाइड्रेटेड मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप बोल सकते हो सोडियम कार्बोनेट दैट इज डेका हाइड्रेटेड है, राइट। जैसे अभी आगे हम बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है, ऑब्वियसली सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास फैक्ट्री, ग्लास बनाने में मदद होती है इसमें। सोप इंडस्ट्रीज में तो पता ही है, और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है पेपर बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स बनाने में भी यूज होता है, ठीक है, दिस इज बोरैक्स, ओके, जो डिटर्जेंट बूस्टर की तरह काम करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, आपने देखा होगा जब खारा पानी होता है, हार्डनेस का मतलब होता है एक्सेस सॉल्ट्स प्रेजेंट हो रहा है पानी में, तो वहाँ पर जो साबुन होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। तो क्या होता है, आप उसमें क्या डालते हो, जो पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर डाल देते हो, तो उससे क्या होता है, हार्डनेस कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसमें आप इजीली कपड़ों को धो सकते हो। हार्ड वाटर में जो साबुन होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो आपका वॉशिंग पाउडर होता है वो वर्क कर जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अरे वाह, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, देखो CaSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ H2O यानी ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट, जो कि क्या है, हेमी हाइड्रेटेड, क्या है ये, हेमी हाइड्रेटेड है,
हेमी मतलब आधे मॉलिक्यूल वाटर इसमें ट्रैप्ड हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, किस किस में यूज़ होता है भाई, प्लास्टर ऑब्वियसली मेडिकल यूजेज में, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेंटल में भी, और प्लास्टरिंग करने में, अपने बॉडी में अगर चोट लग गई, हड्डी टूट गई तो प्लास्टर करने में। नेक्स्ट पीओपी, आपने घर की पुट्टी, घर में जब पुट्टी लगती है तो उसमें आपने देखा होगा डेकोरेशन पीसेस भी लगते हैं, तो पीओपी के आर्टिफैक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हो गया, स्टैचू स्कल्पचर्स बनाने में हो गया, राइट। तो उसमें भी स्टैचूज़ बनाने में भी क्या होता है, पीओपी का यूज़ होता है। जैसे गणपति का हो गया, अभी गणेश चतुर्थी गई थी या विश्वकर्मा पूजा गई थी, तो उसमें भी सिंपली आप क्या यूज़ कर सकते हो, पीओपी से क्या करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, अच्छा पीओपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन, राइट। प्रिपरेशन आपके पास एक हार्ड मॉलिक्यूल होता है, जैसे दैट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, राइट। इसे हम बोलते हैं जिप्सम, इसे हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। तो जिप्सम में आप हीटिंग कर दो तो क्या बन जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O बच जाएगा, जिससे हम क्या बोलेंगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। अगर इसका उल्टा कर देते हैं तो आप देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब भी वाटर मिलाओगे आप, तो वो हार्ड पार्ट बन जाता है। जैसे स्टैचूज हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि वो जिप्सम में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, राइट, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं उस वाले में, तो जिप्सम बना देता है। ठीक है जी, पक्का। चलो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, क्या क्या है सॉल्ट की प्रॉपर्टीज, नॉन वोलेटाइल होते हैं, राइट। दूसरे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट मतलब आयनिक भी बोल सकते हो, ये मैं आपके साथ पहले भी बात कर चुका हूं कि इलेक्ट्रोवेलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें, जैसे ये है ना सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, सोडियम क्लोराइड की बात करता हूं, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब भी चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर इनको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। दे मे बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, दे मे बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के सॉल्ट्स पढ़े। नेक्स्ट, एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ डेलिक्विसेंस एंड एफ्लोरेसेंस, आगे पढ़ते हैं ये डेलिक्विसेंस और एफ्लोरेसेंस क्या होता है, ये दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप बोल सकते हो, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड और एक्वस स्टेट, ठीक है। जैसे कभी कभी बोला जाता है कि सोडियम क्लोराइड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। वाई सोडियम क्लोराइड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि वहां पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड किए रहते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू विच, उसकी वजह से क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन के ही मूवमेंट से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन जैसे ही उसको आप लिक्विड स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में ले आओ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, मूव करेगा, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। सेम वैसे ही सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेलिक्विसेंस की प्रॉपर्टी बात करते हैं। डेलिक्विसेंस का मतलब होता है ये एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है विच ऑन एक्सपोजर to the atmosphere absorb moisture from atmosphere, dissolve in the same and changes into solution। मतलब क्या करेगा वो एटमोसफेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और उसको डिजॉल्व, अपने आप को डिजॉल्व कर देगा। अभी देखते हैं कैसे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्ट तो नहीं है, लेकिन चलो FeCl3 का एग्जांपल ले लेते हैं। जो FeCl3 पढ़ा था हमने, वो क्या करता है, डेलिक्विसेंसी शो करता है, डेलिक्विसेंसी FeCl3, राइट। वो क्या होगा, FeCl3 ब्राउन कलर का होता है जनरली, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर, मैंने आपको बताया था शायद लास्ट क्लास में, वो क्या करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन बना देगा। तो वो चीज़ ऐसी होती है। देखो फॉर एग्जांपल FeCl3, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड,
एक्सेट्रा। These substances which absorb moisture from atmosphere without dissolving in it, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर और उसमें डिसॉल्व नहीं होते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। कैल्शियम क्लोराइड याद है, ठीक है, वो किसकी जगह यूज़ कर रहे थे वहाँ पर, एज अ हाइग्रोस्कोपिक यूज़ कर रहे थे। मतलब बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड तो अगर आप बात करें वो क्या कर देता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। सेम वैसे क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड की खासियत ये होती है कि वो क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन वो लिक्विफाई नहीं हो जाता, वो लिक्विफाई नहीं होता। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते ही क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, पक्का। चलो नेक्स्ट, डेलिक्वेशंस की प्रॉपर्टी आप समझे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। मॉइस्चर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, उसको आप जैसे FeCl3 को आप एक वॉच ग्लास में रख दो, ठीक है। आपने एक वॉच ग्लास लिया, उसमें ऐसे वॉच ग्लास लिया, ये वॉच ग्लास लिया, उसमें आपने क्या रख दिया, मान लो ये रख दिया, FeCl3 रख दिया, तो क्या होगा, थोड़े टाइम में वो वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा इन्वायरमेंट से, और क्या हो जाएगा, ये जो ऐसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, FeCl3 लिक्विड में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो ज़रा ये वाला पार्ट। आप यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डेलिक्वेशंसी शो कर सकता है लेकिन ये सॉल्ट नहीं है, ओके। लेकिन मैं आपको सिर्फ डेलिक्वेशंसी का एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सोडियम पैलेट्स से, और ये क्या हो गया, लिक्विड में। तो लिखा भी हुआ है, फॉर दिस रीजन कंटेनर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी ऑलवेज बी टाइटली स्टॉपर्ड, मतलब एकदम एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म डेलिक्विसेंट सब्सटेंस हैज़ लोअर वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ वाटर इन द एयर। तो वो क्या कर देता है, एब्जॉर्ब करता है, लिक्विफाई हो जाता है। एफ्लोरेसेंस एक और फिनोमिना है। एफ्लोरेसेंस मतलब क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जो होते हैं ना, विच ऑन एक्सपोजर टू एटमोस्फेयर लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। जैसे CuSO4.5H2O है, राइट। अगर मैं इसको बोलूँ ये कैसा कलर का होता है पता है, ब्लू। कैसे कलर का होता है, ब्लू। किसकी वजह से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप हो रहे हैं ना क्रिस्टल के अंदर, उसकी वजह से। तो इसको अगर मैं हीट करूं या एनवायरनमेंट में रख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CuSO4 डॉट हट जाएगा, यहाँ पर 5H2O बाहर निकल गए, ये वेपराइज हो गए, तो क्या हो जाएगा, ये वाइट कलर का हो जाएगा। इसको बोलेंगे हाइड्रस इसको, ओके, कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस CuSO4 वाइट कलर का होता है, और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो इसको इस फिनोमिना को मैं बोलूँगा एफ्लोरेसेंस है, जब वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। तो ये कौन कौन शो कर सकता है, जिसके पास भाई क्रिस्टलाइजेशन, ये वॉशिंग सोडा, सोडियम सल्फेट, ये सब के सब। ठीक है, सोडियम सल्फेट इसको क्या बोल रहे थे, वॉशिंग सोडा, सॉरी सोडियम सल्फेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, राइट, वॉशिंग सोडा, राइट। और ये कॉपर सल्फेट तो आपको पता ही है, कॉपर सल्फेट क्या है आपका, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, राइट, एक तरह का सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। नेक्स्ट, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो मैंने आपको बताया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच एंटर्ड इनटू लूज केमिकल कॉम्बिनेशन with one molecule of the substance that is salt on crystallization forms aqueous solution। ठीक है, मतलब जब भी aqueous solution of salt क्रिस्टलाइज हो रहा है, क्रिस्टल बना रहा है, तो उस टाइम पे जितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रह गए क्रिस्टल के अंदर, वो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। ये सारे के सारे जो आप पढ़ रहे हैं ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो ये तीनों फिनोमिना इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि पूछा जाता है आईसीएससी बोर्ड के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डेलिक्वेशंस और एफ्लोरेसेंस एग्जाम्पल के साथ इंपॉर्टेंट है। ओके, एफ्लोरेसेंस मतलब जो अपना हाइड्रेटेड वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दे एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में। डेलिक्वेशंस मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, डेलिक्वेशंस का एग्जांपल क्या था भाई, डेलिक्वेशंस का एग्जांपल था FeCl3, और एफ्लोरेसेंस का एग्जांपल कॉपर सल्फेट बताया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जो कॉपर सल्फेट है ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैरी करता है, राइट, डिफरेंट सॉल्ट्स कैरी कर सकते हैं।
अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस अगेन एक छोटा सा टॉपिक है। सॉल्ट मतलब तो आपको पता है जैसे NaCl है, या चलो NaCl बोल दिया मैंने, सॉल्ट है। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर की प्रेजेंस में, हाइड्रो मतलब वाटर और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्ट, राइट। तो ये क्या बना देगा भाई? ये बना देगा NaOH प्लस HCl, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिया NH4Cl लिया, NH4Cl प्लस H2O, तो यहाँ पर क्या बना देगा? NH4OH प्लस HCl, राइट। अगर मैंने क्या बना दिया यहाँ पर बोल दिया मैंने CH3COONA, सॉल्ट है प्लस वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस वाटर का NaOH बना दिया, ठीक है। सॉल्ट वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन शो कर दे तो उस फिनोमिना को बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को 11th वाले चैप्टर में, 11th के चैप्टर में, सॉरी 11th में इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम करके एक चैप्टर है, उसमें आप डिटेल में पढ़ते हो। एक्चुअली होता क्या है, हमने जैसे मैंने बोला ना, एसिडिक सॉल्ट होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं, तो कैसे पता लगा पीएच क्या होता है बेसिक सॉल्ट का, कितना हद तक ज़्यादा हो सकता है, या एसिडिक सॉल्ट है तो कितना पीएच होता है। सॉल्ट हमने बात की थी कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इनके पीएच फाइंड आउट करने में, डिफरेंट सॉल्ट्स की इंपॉर्टेंस फाइंड आउट करने में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो इसको हम 11th में डिटेल में बात करेंगे, अभी हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब आपको पता होना चाहिए, ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है जी। चलो ठीक है, ओके, फाइनली हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। चाहे आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ICSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ऐसे बेसिस एंड सॉल्ट्स में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, ये गारंटेड है। क्योंकि ICSE और CBSE बोर्ड का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन कंसेप्ट घूम फिर के एक ही जगह पे, कितना ही एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में बदल देगा, एप्लीकेशन ही तो बदलेगा, ठीक है, लेकिन पैटर्न एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का सेम है। जो अलग अलग चैप्टर्स होंगे उनको तो अलग अलग कराऊंगा ही मैं, लेकिन जो सिमिलर चैप्टर्स हैं उसमें आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपके बोर्ड से लेके ओलंपियाड्स तक हर चीज़ कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और सारी वीडियोस देखो, सारी वीडियोस बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट कोई नया चैप्टर उठाएंगे, कोई नई नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना, ओके। चलो बाय बाय।